एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। अब डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर मैं जब से वीडियो डाल रही हूँ, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। अरे, मैं भी डिवाइन फेमिनाइन हूँ मैम, थैंक यू। अरे, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, थैंक यू। और कई लोग बोल रहे हैं ये सब कॉमन साइन है डिवाइन फेमिनाइन, ये डिवाइन, ऐसा कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं होता। या फिर कई लोग सोच रहे हैं कि वही डिवाइन फेमिनाइन है, बाकी कोई और हो ही नहीं सकता। सो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, कि कुछ लोगों को इतना सरप्राइज हो रहा है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है। कुछ लोग जो है वो नहीं मानते कि वो डिवाइन फेमिनाइन हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि वो डिवाइन फेमिनाइन है। और कुछ लोग जो है वो दूसरों को ये मानने को तैयार नहीं है कि वो भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। उनको लग रहा है कि सिर्फ वो ही डिवाइन फेमिनाइन है। 3 लोग मेरे को देखने को मिले। ठीक है, कौन कौन से? पहले जो सरप्राइज हो रहे हैं कि अरे यस यस मैम, थैंक यू, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। दूसरे कौन से हैं? जो कि डाउट कर रहे हैं दूसरों के ऊपर कि ये डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो सकती, या ये लोग डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो सकते, सिर्फ मैं ही डिवाइन फेमिनाइन हूँ। अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रहे हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तीसरे वाले जो है वो ये फील ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम डिवाइन फेमिनाइन हो ही नहीं सकते। तो ये क्या है? मतलब देखिए, हम सभी जो है वो अंश है परमात्मा का। हमारे अंदर अंश है उस प्रकाश का, है ना। परमपिता परमेश्वर के हम सभी अंश हैं, है ना, जिसको हम भगवान कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो उस प्रकाश का, उस परमपिता परमेश्वर का अंश आप में है, तो कैसे नहीं हो सकते आप? जब आपके कैसे नहीं होंगे फिर आप? मतलब डिवाइन कैसे नहीं होंगे? वो बात अलग है कि अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि वो डिवाइन हो ही नहीं सकता, तो उसके पीछे का कारण है। और मुझे लगता है वो कारण ये है कि अपने जीवन काल में उसने अपने साथ जस्टिस नहीं किया, उसने कभी सेल्फ लव नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, या तो उसने लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, या तो उसने अपने जीवन काल में कुछ इस तरीके के कर्म करे हैं जिसकी वजह से उसको बहुत गिल्ट कॉन्शियसनेस, अंदर ही अंदर जो है गिल्ट कॉन्शियसनेस है कि मैंने तो ऐसे गंदे कर्म करे हैं, और अंदर ही अंदर पता है कि मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो हो ही नहीं सकता डिवाइन, मैं तो हो ही नहीं सकती डिवाइन। परम पिता परमेश्वर का अंश आप में है, उस परमात्मा की आत्मा आपके अंदर है, आत्मन आपके अंदर है, तो कैसे नहीं होंगे डिवाइन? वो बात अलग है कि इस जीवन यात्रा में बहुत से गलत चीज़ें आपने कर दी, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने कर दिए, खुद से प्यार ही नहीं किया, खुद पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, बहुत सारे गंदे कर्म भी हो सकता है किए होंगे, बहुत सारा दूसरे को ब्लेम किया होगा, को डिपेंडेंसी बहुत रही होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ज़िंदगी में हम कई बारी अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले को यूज़ कर रहे होते हैं और अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब वो काम निकल जाता है हमें लगता है कि वाह, काम तो हो गया। लेकिन ना, अंदर ना एक गिल्ट का भी एक घड़ा है, वो वहाँ पे कुछ कुछ भरता रहता है। ठीक है, एक एक कॉइन वहाँ पे जाता रहता है कि अंदर ही अंदर आत्मा को पता होता है कि ये जो मैंने किया ये कम्प्लीटली गलत था, लेकिन क्योंकि उस वक्त की वो ज़रूरत थी, वो कर दिया। ठीक है, किसी को गालियाँ दे रहे हो, लड़ रहे हो, आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, अंदर से आत्मा को पता है ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये गलत है। बट क्योंकि उस वक्त 3D माइंड आपको तो यही सिखाया गया है कि जीतना है हमेशा, तो वो काम जब आप कर लेते हो तो अंदर ही अंदर फिर से जो गिल्ट का घड़ा है वहाँ पे फिर से एक कॉइन गिर जाता है आत्मा के अंदर ना। आत्मा को पता होता है, आपकी आत्मा को पता होता है कि जो मैंने किया ये रॉन्ग था। अकेले में बैठते हो जब आप, तो अंदर ही अंदर फील होता है कि क्या इंसान हूँ मैं कितना घटिया इंसान हूँ, कितना पापी हूँ। और कभी कभी वो जब घड़ा और अपने साथ कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर जाते हैं, तो दूसरों को खुश करने में, समाज को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दबा देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। तो वहाँ पे भी गिल्ट का घड़ा बढ़ रहा होता है। आपके साथ इंजस्टिस कर रहे हो ना, खुद को सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, खुद की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, तो वहाँ भी दूसरों को खुश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बाहर बाहर से, लेकिन अंदर वो जो गिल्ट का घड़ा है वहाँ पे एक और कॉइन भर जाता है। ऐसे करते करते एक दिन गिल्ट का घड़ा इतना भर जाता है कि इंसान को अपने आप से घिन आनी शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि क्या हूँ मैं, क्या किया मैंने अपने जीवन में, दूसरों को मैनिपुलेट किया है, दूसरों के साथ लड़ाइयाँ करी है, दूसरों के साथ झगड़े करे हैं, दूसरों को बर्बाद किया है, मैं तो पापी हूँ। तो वो अपनी डिविनिटी, उसको अंदर से पता चल जाता है मैं किसी एंगल से डिवाइन हूँ ही नहीं,
मैं तो एक नंबर का पापी हूँ। तो इस कंडीशन में इंसान अपने आप को ना मतलब वो फील करना ही बंद कर देता है कि मैं डिवाइन कैसे हो सकता हूँ, मैं हुई नहीं, क्योंकि वो घड़ा भर गया है ना अंदर का। और इसी की वजह से मुझे लगता है कई सारे लोग जो है, जब मैं उनको बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन की ये क्वालिटी होती है, ये होती है, तो दे विल लाइक सरप्राइज कि मैम ये सब चीज़ें तो मुझ में हैं। सो उनको इतना ज़्यादा सरप्राइज होने लगता है कि हम तो डिवाइन हो ही नहीं सकते, है ना। अरे इसने हमें हमारी क्वालिटी बता दी, ओ माय गॉड मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। सो आप तो एक्चुअली में पैदा जब हुए थे या इस दुनिया में जब आए थे बिल्कुल साफ सुथरे ही थे ना, बिल्कुल साफ सुथरे ही थे। वो तो बात अलग है कि आपके घर में क्या सिखाया गया, समाज में क्या सिखाया गया, सर्कल में क्या सिखाया गया, और उस हिसाब से जो जो चीज़ें आपने गलत करी उस वक्त की वो ज़रूरत थी, करते जा रहे थे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन वो अंदर जो एक अंतरात्मा का भी एक जो घड़ा है वो गिल्ट वाला वहाँ पे भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, भरता जा रहा था। और अंदर का वो घड़ा एक दिन जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो इंसान को अपने आप पे ही होने लगता है कि मैं तो बड़ा टुच्चा इंसान हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ, है ना, मैं तो खलनायक हूँ, मैं तो बुरा हूँ। तो वहाँ से फिर ख़त्म हो जाता है अपनी वो डिविनिटी, अपने आप ही पता चल जाता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर तो कोई डिवाइन क्वालिटी है ही नहीं। बट यही तो अवेकनिंग का बड़ा अच्छा वो है ना, कि जब अवेकनिंग होती है तो इंसान को क्या सिखाया जाता है कि अपने शैडो साइड के ऊपर वर्क करो, ठीक है। असेंशन इसीलिए होती है कि आपकी नेगेटिविटी की लेयर निकले, और जैसे जैसे वो लेयर निकलनी शुरू हो जाती है, ईगो सेल्फ मेल्ट होना शुरू हो जाता है, आपको अपनी डिविनिटी अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये है मेरा आज का वीडियो कि क्यों हो रहा है कई लोगों को इतना डाउट, या क्यों हो रहे हैं कई लोग इतने सरप्राइज, क्यों? क्योंकि पिछले दिनों कुछ ना कुछ अपने आप को के साथ ऐसा किया है, और अंदर ही अंदर आत्मा को पता है कि ये चीज़ गलत थी, है ना। सो प्लीज़ डाउट ना करें, अपने ऊपर शेडो वर्क करें, और जैसे जैसे शेडो वर्क होता चला जाएगा, ईगो मेल्ट होता चला जाएगा, वो प्योरिटी फिर से आती चली जाएगी, और आपको पता चलेगा कि यू आर डिवाइन बीइंग, और हैं आप, ठीक है। सो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक